दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। प्रभु, जब से मैं आपके पास आकर बैठी हूँ तब से मैं यही सोच रही हूँ, आप दुखी इंसान को और दुख देते हैं, वहीं सुखी इंसान को और ज़्यादा सुख देते हैं। गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है। और मैं जब भी आपसे पूछती हूँ कि संसार के लोगों के साथ में आप भेदभाव क्यों करते हैं, तो आप हमेशा यही कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है। इसलिए आज प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि ये सब कर्मों का खेल है तो कौन से कर्म करने से मनुष्य राजा और कौन से कर्म करने से मनुष्य भिखारी बन जाता है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। ठीक है पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं आपकी कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ठीक है पार्वती, कहानी को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, किसी जगह पर तीन भाई साथ साथ रहा करते थे। उनका नाशपाती का एक पेड़ था। उन्होंने बारी बारी उस पेड़ की देखभाल करने के लिए आपस में निश्चय किया था। जब दो भाई खेतों में काम करने चले जाते तो तीसरा भाई पेड़ की रखवाली करने के लिए घर पर ही रह जाता था और वो यही देखता रहता था कि कोई भी किसी प्रकार पेड़ को हानि ना पहुंचा सके और ना ही कोई चोरी से नाशपाती तोड़ सके। वहीं एक बार उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग से एक दूत भिखारी के रूप में आया और नाशपाती के पेड़ के निकट पहुंच गया। वहीं उस दिन उसका सबसे बड़ा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। फिर वो भिखारी हाथ फैलाकर बोला, बाबा, ईश्वर के नाम पर एक पकी नाशपाती दे दो। वहीं सबसे बड़े भाई ने उस भिखारी को एक नाशपाती दे दी और कहा, ये मेरे हिस्से की नाशपाती है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अन्य नाशपातियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की हैं। वहीं नाशपाती लेने के बाद में भिखारी के रूप में जो दूत था, उसने उस बड़े भाई को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। वहीं दूसरे दिन दूसरा भाई पेड़ की देखभाल कर रहा था। उस दिन भी दूत भिखारी के रूप में आया और एक पकी नाशपाती की भीख मांगने लगा। वहीं दूसरे भाई ने कहा, ये लो, ये नाशपाती मेरे हिस्से की है, परंतु मैं और नहीं दे सकता, क्योंकि ये शेष नाशपातियाँ मेरे भाइयों के हिस्से की हैं। वहीं इस प्रकार दूत जो था दूसरे भाई को भी धन्यवाद दे करके वहाँ से चला जाता है। वहीं तीसरे दिन जब दूत सबसे छोटे भाई के पास आया तो उसने भी अपने बड़े भाइयों की भांति उत्तर दिया और एक पकी हुई नाशपाती दे दी और कहा, ये नाशपाती मेरे हिस्से की है, आप इसको लेकर चले जाओ। शेष नाशपाती मेरे भाइयों के हिस्से की हैं, मैं एक से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता हूँ। फिर वो दूत जो था उस तीसरे भाई को भी आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन प्रातःकाल वो दूत जो था एक साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय तक वो सभी भाई घर पर मौजूद थे। तो साधु ने कहा, बच्चों, मेरे साथ आओ। नाशपाती के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूंगा।
फिर तो तीनों भाई जो थे उस साधु के साथ हो लिए। वहीं चलते चलते वे दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुँचे। वहीं साधु ने सबसे पहले बड़े भाई से पूछा, बेटे तुम मांग लो, मुझसे क्या मांगते हो? मैं तुम तीनों भाइयों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। वहीं सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होगा यदि आप इस नदी का सारा जल शराब के रूप में बदल दें और मैं इसका मालिक बन जाऊं। वहीं साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी नदी शराब में तब्दील हो गई। लोग बड़े बड़े पीपों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ ही देर में ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान पूर्वक मालिक मालिक कहकर के संबोधित कर रहे थे। वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के जो साधु के रूप में दूत था वो कहने लगा, देखो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु एक बात ध्यान रखना, गरीबों को कभी मत भूलना, उनका भी हमेशा ध्यान रखना। वहीं सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगा करके साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो सभी एक बड़े से मैदान में पहुँचे जहाँ पर बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। वहीं दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? तुम भी जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। वहीं साधु की बात को सुनकर के दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि आप मुझसे खुश हैं तो ये कबूतर बदल करके भेड़ हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं, तो इससे सुंदर और क्या होगा। आप इन सभी कबूतरों को भेड़ के रूप में बदल दो। वहीं दूत ने पहले की तरह अपनी छड़ी घुमा दी और पहले जैसी दो रेखाएं खींच दी। वहीं ऐसा करते ही पूरा मैदान जो था भेड़ों से भर गया। वहीं स्त्रियां जो थीं भेड़ों को दोहने लगीं। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे और कुछ उनकी सफाई में लगे हुए थे। वो सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और दूसरे भाई को उन्होंने अपना मालिक समझ लिया था। वहीं दूत ने दूसरे भाई से कहा, अब तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई है, तुम सुखी और संपन्न बन गए हो, परंतु एक बात का ख्याल रखना, हमेशा निर्धनों की मदद करना, गरीबों को कभी भूल मत जाना। और फिर इस प्रकार दोनों भाइयों को धनवान बनाने के बाद में वो दूत जो था सबसे छोटे भाई को लेकर के वहाँ से कुछ आगे बढ़ गया। वहीं कुछ दूर जाने के बाद में दूत ने सबसे छोटे भाई से कहा, अब बेटे तुम भी मांग लो, तुम क्या मांगते हो? तुम भी जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। वहीं सबसे छोटे भाई ने चुपचाप उस साधु से कहा, मुझे केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो है एक धर्मपरायण स्त्री। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक धर्मपरायण स्त्री दे दीजिए। वहीं तीसरे भाई की बात को सुनकर के दूत कहने लगा, बेटे तुमने बड़ी कठिन चीज मांग ली है। संसार भर में केवल 3 ही धर्मपरायण स्त्रियां हैं, उनमें से 2 विवाहित हैं, तीसरी राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजा काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे हैं। और अब यदि तुमने हमसे धर्मपरायण स्त्री को ही मांगा है तो हमारे साथ चलो, हम राजा के पास चलते हैं जिनकी वो बेटी है जो धर्मपरायण स्त्री है, जो एक राजकुमारी है। हम चल कर के तुम्हारी इच्छा राजा के सामने प्रकट करेंगे। और फिर ऐसा सोच कर के वो साधु जो था तीसरे भाई को लेकर के राजा के नगर की ओर चल पड़ा जहाँ पर राजकुमारी रहती थी। वहीं लंबी यात्रा करने के कारण यानी राजमहल तक पहुँचते पहुँचते वो साधु और तीसरा भाई जो था दोनों ही काफ़ी थक चुके थे। वहीं जब साधु तीसरे भाई को लेकर के राजमहल में घुसता है और राजा से मिलता है, वहीं राजा से प्रार्थना करता है। वहीं साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि 2 राजा और एक नौजवान ये तीनों ही मेरी बेटी से विवाह करने के इच्छुक हैं। मैं करूं तो क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आता।
वहीं राजा की बात सुनकर के दूत कहने लगा, कोई बात नहीं है राजन, ईश्वर ही इसका फैसला करेंगे। वहीं राजा कहने लगा, ठीक है, पर कैसे करेंगे? तो दूत ने कहा, अंगूर की लता की 3 डालियां काट लो और उन्हें राजकुमारी को दे दो, और फिर राजकुमारी प्रत्येक डाली के ऊपर विवाह के इच्छुक एक एक प्रत्याशी का नाम लिख लिख कर 3 डालियां आज रात बगीचे में गाड़ देगी। वहीं रात भर में जिस डाली में फूल खिलकर प्रातः अंगूर के गुच्छे नजर आए, समझ लो उसी के साथ में राजकुमारी का विवाह होगा। पार्वती इस प्रकार जब राजा और राजकुमारी दोनों इस उपाय से प्रभावित हो गए तो 3 डालियों पर उनके नाम लिखकर बगीचे में गाड़ दिए गए। प्रातःकाल 2 डालियां सूख गईं, तीसरी डाली हरी भरी थी और उसमें अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, और जिस डाली पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे उस डाली पर सबसे छोटे भाई का नाम लिखा हुआ था। वहीं राजा को ये शर्त माननी पड़ी और उसे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस युवक से करना पड़ा। वहीं राजा ने अपनी लड़की और दामाद को आशीर्वाद दिया। पार्वती इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और 1 साल पूरे होने के बाद में वो दूत जो था स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर ये देखने के लिए आया कि अब वो तीनों भाई कैसे रह रहे हैं। और पृथ्वी पर आने के बाद में उस दूत ने भिखारी का रूप रखा और सबसे पहले बड़े भाई के पास गया जो अपने शराब के व्यवसाय में मस्त था, और फिर दूत ने कहा, हे बाबा, भिखारी को 1 प्याला शराब दे दो। वहीं बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा, बदमाश निकल जा यहाँ से, यदि मैं सभी भिखारियों को शराब मुफ्त में देता रहूँगा तो खुद भी शीघ्र ही भिखारी बन जाऊँगा। वहीं बड़े भाई का घमंड देख करके दूत ने पुनः अपनी छड़ी घुमाई और एक कटका चिन्ह बनाया। कटके चिन्ह के बनते ही शराब की दुकान, गोदाम और काम करने वाले मजदूर सभी वहां से गायब हो गए और पहले की तरह वहां पर एक लंबी चौड़ी गहरी नदी बहने लगी। और फिर दूत ने क्रोधित होकर कहा, तुम धनवान बन के गरीबों को भूल गए, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, इसलिए तुम फिर से जाकर के अपने नाशपाती के पेड़ की देखभाल करो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और फिर ऐसा कहकर के वो दूत जो था दूसरे भाई के पास गया जो दूध तथा भेड़ों के कारोबार में लगा हुआ था। वहीं दूत ने गिड़गिड़ाकर कहा, हे बाबा, ईश्वर के नाम पर 1 गिलास दूध दे दो। वहीं उस दूत की बात को सुनकर के दूसरा भाई भी कहने लगा, अबे भाग जा यहाँ से, नहीं तो कुत्तों से फड़वा दूंगा। तुम्हारे जैसे आलसियों को मैं दूध नहीं देता। तुम लोग इतने गरीब हो, यदि मैं गरीबों को दूध बांटने लगा तो एक दिन मैं ही गरीब हो जाऊंगा। आज के बाद में दोबारा शकल नहीं दिखाना। वहीं दूसरे भाई का भी अहंकार देख करके दूत ने पहले की तरह अपनी छड़ी को घुमाया और कुछ लकीरें खींच करके एक कटका चिन्ह बना दिया। वहीं कटका चिन्ह बनते ही सभी भेड़ें, काम करने वाले मजदूर आदि सभी गायब हो गए और पहले की तरह वहाँ पर एक मैदान सा हो गया जहाँ पर बहुत सारे कबूतरों का झुंड पहले की भांति चुगने लगा। फिर ऐसा नज़ारा होते ही वो दूत क्रोधित होकर के दूसरे भाई से कहने लगा, तुम निर्धनों को भूल गए, तुम गरीबों का अपमान करने लगे, इसलिए तुम भी नाशपाती के पेड़ के पास जाकर के पहले की भांति उसकी रखवाली करो। पार्वती इस प्रकार वो दूत जो था शीघ्रता से वहां से आगे बढ़ गया और जंगल में पहुंचा जहां सबसे छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ रहता था। वो दोनों एक झोंपड़ी में रहते थे और उन्हें रुपए पैसे की बड़ी तंगी थी, क्योंकि तीसरे भाई ने केवल धन वैभव नहीं मांगा था, उसने एक धर्मपरायण स्त्री मांगी थी और उसी के साथ में एक झोंपड़ी में जीवन यापन कर रहा था। वहीं वो दूत जो था भिखारी के रूप में जब तीसरे भाई की झोंपड़ी में पहुंचा तो जाकर कहने लगा, भगवान तुम्हारा भला करे, मुझे खाने को कुछ भोजन और रात के लिए आश्रय दे दो। वहीं उस दूत की बात को सुनकर के तीसरे भाई ने कहा, बाबा हम लोग निर्धन हैं, परंतु आप चिंता ना करें,
आप हमारे यहाँ पर रहें। जो कुछ रूखा सूखा हमारे पास है हम उससे आपकी सेवा करेंगे। वहीं पति पत्नी दोनों ने दूत को आग के निकट सर्दी से बचने के लिए स्थान दिया। पत्नी ने रात का भोजन अलग अलग 3 आदमियों के लिए रखा था। वो इतने गरीब थे कि उनके पास आटा तक नहीं था। उन्होंने पेड़ों की छाल को कूट करके उसके आटे से रोटियां बनाई थीं। उसकी पत्नी शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसने उस भिखारी दूत से कहा, हम लोग बहुत ही लज्जित हैं आपको खिलाने के लिए, हमारे पास आटे की रोटियां तक भी नहीं हैं। वहीं दूत हंसता हुआ कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम्हारे पास है हम वैसा ही खा करके अपना पेट भर लेंगे। वहीं छोटे भाई की पत्नी जब भोजन लेने के लिए रसोई में गई तो क्या देखती है कि रोटियां गेहूं के आटे की हो गई हैं, और ऐसा देख करके उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वो कहने लगी, भगवान तेरी माया विचित्र है। और ऐसा कहकर के खुशी के मारे उस धर्मपरायण स्त्री की आंखों में आंसू छलक गए। पार्वती इस प्रकार खाना परोसने के बाद में वो धर्मपरायण स्त्री निकट के झरने से एक घड़ा जल लेकर आ गई, और जब वो प्यालों में जल डालने लगी तो वो पानी अमृत के समान हो चुका था। वहीं सबसे छोटे भाई ने जब वो अमृत रूपी पानी पिया तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे बाबा, ऐसा स्वाद पानी में पहले कभी नहीं देखा था। वहीं दूत कहने लगा, तुम्हारे बड़े भाइयों को धन का अभिमान हो गया, इसलिए मैंने उन्हें जहाँ से ऊपर उठाया था उसी स्थान पर दोबारा पहुँचा दिया, मगर तुमने गरीबों को नहीं बुलाया, तुमने गरीबों की सेवा की है। इसलिए मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि जो ये पानी अमृत के समान हो गया है, तुम जिसको भी ये पानी दोगे उसका सारा रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। वहीं अंत में दूत ने तीसरे भाई से कहा, मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ, यदि तुमने ये 4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो कभी भी तुम्हारे जीवन में गरीबी नहीं आएगी, दुख नहीं आएंगे। पहली बात, अच्छे व सच्चे व्यक्ति में त्याग की भावना होती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता वो भला इंसान नहीं हो सकता है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही अच्छा इंसान माना जाता है और ऐसा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। नंबर 2, व्यक्ति को परखने में उसका आचरण यानी चरित्र काफ़ी मायने रखता है। जो व्यक्ति बेदाग व बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के लिए गलत भावनाएं नहीं रखते हैं वो ही श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे मनुष्यों पर लक्ष्मी की कृपा सदा होती है, धन धान से हमेशा श्रेष्ठ बने रहते हैं। नंबर 3, व्यक्ति को परखने के लिए उसमें कौन कौन से गुण हैं ये भी देखना चाहिए। यदि व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, अहंकार से भरा है और दूसरों का अपमान करता है तो समझ लो ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों का भला नहीं कर सकता है, जैसा कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता, वो राजा होकर भी भिखारी बन जाता है। नंबर 4, व्यक्ति किस स्थिति में कुल में जन्मा है और व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, इन बातों के आधार पर भी व्यक्ति को परखना चाहिए। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, वो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, साधु का सम्मान करता है, भगवान का भजन करता है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो ऐसा व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। और इसके विपरीत यदि उसके कर्म हैं तो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बनता और दर दर की ठोकरें खाता हुआ
अपने जीवन को बिताता है। पार्वती इस प्रकार वो दूत छोटे भाई को उपदेश देकर के आशीर्वाद देता है और कहता है, कितना भी बड़ा रोगी व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाए, यदि तुम ये अमृत रूपी जल पिला दोगे तो बड़े से बड़ा रोग उसका कट जाएगा और उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। वहीं दूत इतना कह कर के छोटे भाई के पास से चला जाता है और जाते जाते ये बात कहता है, कभी गरीबों को मत भुलाना, जो गरीबों को भूल जाता है ईश्वर उसको भूल जाते हैं। वहीं दूत के चले जाने के बाद में जब चारों ओर चर्चा हो जाती है कि छोटा भाई जिसे भी जल पिला देता है बड़े से बड़ा रोग उसका पल भर में नष्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से उस छोटे भाई के यहाँ पर भीड़ लगने लगती है। और फिर इस प्रकार चर्चा होते होते उस राज्य के राजा के पास में जब ये बात पहुंचती है कि छोटा भाई जिसको भी अमृत रूपी जल पिला देता है उसका सारा रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। उधर राजा का बेटा बीमार था जिसका कोई भी वैद्य इलाज नहीं कर पा रहा था। वहीं राजा ने छोटे भाई को बुलवाया और अपने बेटे को वो जल पिलाने के लिए कहा। वहीं छोटे भाई ने जैसे ही राजा के बेटे को जल पिलाया तो राजा का बेटा तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। फिर तो राजा ने प्रसन्न होकर के अपने आधे राज्य का उस छोटे भाई को मालिक बना दिया और इस प्रकार छोटे भाई के पास में धन की कोई कमी नहीं रही। तो पार्वती, तुम्हारा प्रश्न था कि मनुष्य कौन से कर्म करने से राजा और कौन से कर्म करने से भिखारी बन जाता है। तो दूत ने इस कहानी में जो भी 4 बातें छोटे भाई को बताई हैं, जो उनका पालन जीवन में करता है वो राजा बन जाता है, और जो उनको अपने जीवन में नहीं उतारता है, उनके विपरीत काम करता है, वो राजा होकर भी दोनों बड़े भाइयों की तरह भिखारी बन जाता है। प्रभु, आपकी कहानी सुनकर के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही राजा और भिखारी बनता है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।